बोलो बेटा। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि माइक पास में लो। हमें कर्मों का दंड मिलता है, अच्छा और बुरा, तो हमें कर्मों का ही दंड मिलना है, तो हम जैसे भक्ति करते हैं तो भक्ति का फिर क्या लाभ मिलेगा हमें? हाँ जी, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, सवाल के लिए ताली होनी चाहिए। जब कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भगवान की भक्ति का क्या लेना देना है? ठीक कह रहे हैं आप। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था उसका मुजरा देखने, दूसरा सत्संग में जाता था। सत्संग में जाने वाले को लोहे की कील लग गई और मुजरा देखने जाता था उसको सोना मिल गया एक पोटली। तो जो गलत जगह जाता था उसे तो सोना मिला और जो सत्संग में जाता था उसे लोहे की कील। तो चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तुम्हारे भगवान का कैसा न्याय है? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम वर्तमान को देख रहे हो, ईश्वर भूत भविष्य को भी जानता है। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, पर तुमने सत्संग से अपने आप को जोड़ा, भगवान से अपने आप को जोड़ा, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दी है। जरा से संकट में, जरा से दुख दे करके वो टल गई और उसे आज इतना एक राजा बनना था किसी जगह का, पर वैश्या का संग किया, गलत किया, तो उसका पुण्य नष्ट होता होता जरा से सोने से उसको संतोष करना पड़ेगा, जबकि उसे खजाना मिलने वाला था। तो आप जब भक्ति करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन के संकट टालते हैं और हमारी जरा सी मेहनत। आपने साइकिल चलाई है कभी? जी। आती है आपको साइकिल? हाँ जी। तो साइकिल जब आपने चलाई होगी तो एक चीज़ ध्यान दे होगी, कभी कभी साइकिल चलाने में ना हवा सामने से होती है, तो बड़ा जोर लगाना पड़ता, फिर भी साइकिल नहीं चलती। और कई बार हवा पीछे से आती है तो आप जरा सा पैडल मारो, बहुत तेज साइकिल चलती है। सही होता है, ऐसा है या? हाँ। उसी तरह कर्मों का पैडल तो हम चला ही रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा पीछे की हवा बन के आती है और धक्का दे के बहुत आगे ले जाती है हमें। और यदि आपने केवल कर्मों के भरोसे रहे तो आपके जीवन में तूफान सामने से आएगा जो आपको रोकेगा, जैसे साइकिल को रोक देता है तूफान। उसी तरह भगवान कर्म तो करो बेटा, भगवान की खूब भक्ति कर्म करो, पर भक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्मों से सुख दुख मिलता है, पर भगवान की भक्ति से मोक्ष मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। इसलिए आत्म कल्याण करने के लिए भगवान जरूरी है। ए गुरुदेव, जैसे मैं पूजा करती हूँ तो अब आपसे मैंने गुरु दीक्षा ले ली, तो वो 11 माला वो जाप करनी है मुझे, तो मैं सुबह शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जैसे मैं पूजा करती हूँ, तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं वो माला जाप करूं या पूजा करूं? आप चलते फिरते जाप करते रहिए, पवित्र अवस्था में चलते फिरते उस मूल मंत्र का जाप करते रहिएगा। बैठ के 1 घंटा आपको नहीं, उस समय आपके पति आए और बोले, अभी शादी हो गई आपकी? हाँ। अच्छा, तो जब पति आए और बोले कि हमें पानी पिलाओ और उस समय आप जाप करने बैठे हैं, तब तो फिर पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप चलते फिरते पानी भी पिलाओ पति को, भोजन भी कराओ पति को, और श्रीमन नारायण चलता रहे, मूल मंत्र का जाप करते रहना जो हमने आपको मूल मंत्र दिया है। ठीक है गुरुदेव। एक गुरुजी, वो आप जैसे गुरुकुल खोल रहे हो तो उसमें मतलब क्या प्रोसेस है, हम अपने बच्चे को लगा सकते हैं आपके पास? वो तो बता देंगे प्रोसेस, अभी तो बन जाए फिर बाद में प्रोसेस बताएंगे हम ठीक टीवी है। पर। ठीक है, खुश रहिए।